तो सबसे पहली बात है कि आज आपको समझना है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझना इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी मशीन अगर आपको फ्रीज चलेगी तभी आपकी पूरी मशीन सही तरीके से काम करेगी, वैसे आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतना अच्छा आपका शरीर रहेगा। और इसके टॉपिक को आज कवर करेंगे हमारे वंडरफुल पर्सनालिटी, वन इन ओनली मिस्टर धीरेन्द्र कुमार गोप सर, जो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। ओवर टू यू धीरेन्द्र सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अब बाकी के 5-10 मिनट जो आप लेना चाहे लीजिए। बढ़िया से लोगों को समझाइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और कैसे उसको ये लोग बेहतर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम धीरेन्द्र गोप है और मैं रेलवे में हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ। लगभग 2 साल से 2.5 साल से मैं इस क्लब में जुड़ा हुआ हूँ। और इस क्लब का जो बेनिफिट है, मेरा वेट 80 kg हुआ करता था और अभी मैं फिलहाल 68-69 के आसपास, मतलब कि 11 से 12 kg का मेरा वेट है। और मेरा बैलेंस है। बीच में मेरा वेट स्टक हुआ था, तो स्टक होने के बाद मैंने अपने सीनियर कोच सूरज सर से पूछा, सर मेरा वेट स्टक हो गया है, कुछ आप बताएं सर क्या करें। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था कि सर आप न्यूट्रिशन में फाइबर को ऐड करो। तो उसके बाद से मैंने फाइबर को ऐड किया और उसका मुझे रिजल्ट मिला। मेरा सबसे बढ़िया जो रिजल्ट मिला था वो कि मेरे को आईबीएस था, बहुत पुराना आईबीएस था, 15-16 साल पुराना आईबीएस था। और वो आईबीएस वो खत्म हो गया। मतलब कि इरिटेटेड बॉल सिंड्रोम बोलते हैं, कंस्टिपेशन, कभी लूज मोशन, वो खत्म हो गया। उसके बाद से मैं कंटिन्यूअसली उस प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूँ। आज सर ने मुझे टॉपिक दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और चूंकि मैं सफर रहा हूँ उसका, इसलिए मैं सर को थैंक यू बोलूँगा। सर आपने मुझे अच्छा टॉपिक दिया है, मैं उसको अच्छा से डिस्क्लोज कर सकता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा सा, खास करके मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, फीमेल जो हैं हमारे मेंबर्स, वो थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट होकर सुनेंगी, क्योंकि मेल से ज़्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स में आता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग को जो सबसे ज़्यादा इशू आता है पाइल्स का आता है, और ये कंस्टिपेशन का और लूज मोशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है मेन, हम लोग जानते हैं कि कुछ भी जब खाएंगे, शरीर में कुछ भी खाएंगे, तो सबसे पहले हमारे शरीर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा होते हुए वो स्टमक में जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा का पूरा वो करेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा सही रहेगा, तभी वो न्यूट्रिशन हमारा जो है एसिमिलेट होगा, एब्जॉर्ब होगा और बॉडी में हमको मिलेगा। और जब हम खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, सर टाइम थोड़ा सा आप 2 मिनट मतलब पहले ले लिए, आप लोग सुनिए थोड़ा ध्यान से। जब हम खाते हैं तो सिर्फ फूड नहीं लेते, लिक्विड नहीं लेते, उसके साथ में बहुत सा बाहरी चीज जो रिक्वायर्ड नहीं है हमारे बॉडी के लिए, लाइक फूड सब्सटेंस में बैक्टीरिया होता है, फूड सब्सटेंस में कुछ फंगस का इन्फेक्शन आ जाता है, वो भी हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो सारा चीज जो है डायरेक्टली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमको मेंटेन रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, कुछ न्यूट्रिशंस जो हैं रेगुलर वे में जो हम लोग खाते हैं, नॉर्मल जो खाते हैं और जो हमको खाना चाहिए, दोनों में अंतर है। खाना चाहिए हमारा फाइबर इंटेक, आज सर ने फाइबर का दिया है, तो हम लोग फाइबर इंटेक बहुत कम करते हैं। जनरली आप जानते हैं फाइबर फाइबर होता क्या, सिंपल कंसेप्ट है, रेशा। वैसे फूड सब्सटेंस जिसमें कि आपको रेशेदार चीज मिले, उसको बोलते हैं फाइबर। लोग फाइबर का मतलब सीधा सीधा समझते हैं कि अरे फाइबर है तो चलो। फाइबर में भी दो तरह का आपको फाइबर मिलता है, एक सोलेबल होता है, एक इनसोलेबल होता है। सोलेबल फाइबर होता है जो आपका बॉडी में वाटर के साथ सोल्यूट कर जाता है, मिल जाता है, वो घुल जाता है। और इनसोल्यूबल होता है जो वाटर के साथ आपका उसका सॉल्यूशन होता नहीं है, वो ऐसे ही बॉडी में आपको रहता है। लेकिन वो क्या करता है, वाटर को लाइटली एब्जॉर्ब करता है, और आपका जो बल्क है, आपके बॉडी में वो बल्क बनाता है इंसोल्यूबल फाइबर। वो बल्क जो होता है वो आपका स्टूल के थ्रू वो आपके सिस्टम को फ्री करते हुए निकलता है। और जो सोल्यूबल फाइबर है वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देता है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बॉडी में है उसको इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है। इसलिए हमारा रिक्वायरमेंट जो है दोनों तरह के फाइबर का है, सोल्यूबल फाइबर का भी है
और इनसॉल्युबल फाइबर का है। अब लोगों को, हर एक लोगों को ये एहसास नहीं होता है, पता भी नहीं होता है कि सोल्यूबल फाइबर कहाँ से मिलेगा, इनसॉल्युबल फाइबर कहाँ से मिलेगा। तो सोल्यूबल फाइबर का आपका जो कुछ इंटेक है, जैसे कि कुछ बनानाज हैं, एप्पल्स हैं, ओट्स हैं, बार्लीज हैं, ये आपको सोल्यूबल फाइबर में मिल जाएगा। और जो आपका इनसॉल्युबल फाइबर है, उसमें पील्स है वेजिटेबल्स का, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग लेते हैं, और एप्पल फ्रूट्स जो लेते हैं, उसके जो पील्स वगैरह होते हैं वो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। औरतों को, मैंने लेडीज को इसलिए कहा क्योंकि घर का किचन जो है उनके हाथ में होता है। मैक्सिमम कंसेप्ट क्या है कि फीमेल्स जब किचन में जाती हैं तो अच्छा बनाने के चक्कर में वो क्या करती हैं, सारे पील्स को फेंक देती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स के, या एप्पल्स के, या यहाँ तक कि पियर्स को भी वो बिना पील्स के ही, जो भी पील्स वाला आइटम्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसको कंज्यूम नहीं करके उसको थ्रो कर देते हैं। वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेटर चीज है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए। उसको आप लोग थ्रो मत करिए। जो पिल्स कंज्यूमेबल है, खास करके आलू, जो पोटैटो जो है, पोटैटो को विदाउट स्किन कभी यूज मत करिए। पोटैटो को हमेशा यूज करिए विथ स्किन। आप उसको अच्छा से रस रब कीजिए, साफ कीजिए वाटर के साथ में, बट उसको विथ स्किन, छिलके के साथ में उसका सब्जी में यूज कीजिए, अगर आप पोटैटो यूज करते हैं तो। हालांकि पोटैटो कार्ब्स का बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए कम से कम पोटैटो यूज कीजिए, बट जब भी यूज कीजिए तो उसको उसके पील्स के साथ में यूज कीजिए। फाइबर्स आपको, हाई फाइबर्स मिलेगा कहाँ से? ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, ओट्स से मिलेगा, बार्ली से मिलेगा। और जिस घर में ब्रेड का यूज होता है वो ब्राउन ब्रेड का करिए, ब्राउन ब्रेड में आपको फाइबर मिलेगा, व्हाइट ब्रेड में आपको फाइबर्स नहीं मिलेगा। उस फाइबर्स को आप एकदम टोटली का टोटली अवॉइड कीजिए, कि हमको नहीं यूज करना है उसको। ब्रेकफास्ट में आप जितने लेग्यूम्स हैं उसका यूज कीजिए, वहां पर आपको फाइबर्स मिलेगा। और लंच में आप वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में अभी तो सीजन आ रहा है ब्रोकली का, ब्रोकली का यूज कीजिए, कॉलीफ्लावर का यूज कीजिए, कैबेज का यूज कीजिए। यहाँ आपको फाइबर्स मिलेगा बहुत तगड़ा। ये फाइबर्स आपको पर डे। अभी क्या है, फाइबर्स का यूज करने के बारे में, इनटेक के बारे में आप लोगों ने बताया ना कि आखिर रिक्वायरमेंट क्या है हमारे बॉडी का। बच्चे को, जो 5 साल तक के बच्चे रहते हैं, उसको 10 से 15 ग्राम फाइबर का रिक्वायरमेंट होता है। और जैसे जैसे एज बड़ा होता है, 15, 10 से 12, 5 से 15 साल के बच्चे को 20 ग्राम का फाइबर का यूज होता है, जरूरत होता है। 20 से ऊपर 25 ग्राम का फाइबर का यूज होता है। लेकिन 25 से ऊपर जैसे आप जाते हैं, 20-25 के एज के ऊपर से, आपका रिक्वायरमेंट अप्रॉक्स 30 ग्राम्स to 35 ग्राम्स का फाइबर का रिक्वायरमेंट हो जाता है डेली। और वो फाइबर्स दोनों का तरह का फाइबर्स। बट होता क्या है कि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में जो ईटिंग हैबिट है, उसमें हम लोग फाइबर्स का यूज करते नहीं है। चिकना चीज, स्पाइसी चीज वो ज्यादा यूज करते हैं, फाइबर्स का यूज नहीं करते हैं। ये धीरे धीरे क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लॉग कर देता है। हमारा स्टमक का जो हमारा वाल होता है, लाइनिंग होता है, अगर हम फाइबर्स नहीं लेते रहेंगे तो, और स्पाइसी चीज वगैरह लेते हैं तो हमारा लाइनिंग को डैमेज करता है। गट्स जो है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसका बॉवेल मूवमेंट होता है। बॉवेल मूवमेंट एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे आप देखते होंगे किसी वर्म्स को चलते हुए देखते होंगे। अगर किसी वर्म्स को आपने चलते हुए देखा है, तो वर्म्स जिस तरह से चलता है, उसी तरह का हमारा गट का मूवमेंट होता है। गट का मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक। वो आपके फूड जो आप ईट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो आपको उसी तरीके से इंटेस्टाइन में मूव करता है। लेकिन अगर आप फाइबर नहीं यूज करते हैं तो वो आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है और आपका क्लॉगिंग होना शुरू होता है, जमना शुरू हो जाता है, एब्जॉर्प्शन आपका नहीं होता है। फिर आपका क्या होता है, फूड गट्स का जो लाइनिंग होता है वो धीरे धीरे आपको डिस्टर्ब करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, या कभी लूज मोशन हो जाता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं हम लोग। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो सोल्यूबल फाइबर होता है, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और वो आपके बॉडी को उस फाइबर के अकॉर्डिंग वाटर का एब्जॉर्प्शन करके वो आपके इंटेस्टाइन को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ताकि आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो डिक्रीज कर दे, ब्लड शुगर का लेवल डिक्रीज कर दे।
ये सारा बेनिफिट्स आपको फाइबर इंटेक में मिलता है। सोर्स आपको बताया दिया। इंसोल्युबल फाइबर आपको क्या करता है, वो आपका मैक्सिमम बॉवेल मूवमेंट जो आपका रिस्ट्रिक्टेड होता है, उस बॉवेल मूवमेंट को वो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। इसलिए इंसोल्युबल फाइबर बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ में सोल्युबल फाइबर जरूरी है। अब हमारे पास है कि हम कितना यूज करते हैं, कितना नहीं यूज करते हैं। फीमेल्स को थोड़ा सा कम का रिक्वायरमेंट होता है, बट फीमेल्स क्या करती है, कम में नहीं बल्कि बहुत कम में चली जाती है। क्योंकि उसका जो हैबिट्स है, कुछ ईटिंग हैबिट्स कुछ ऐसा है जिसमें कि फाइबर्स उसके इंटेक में नहीं आता है। इसलिए फीमेल्स स्पेस जो भी हैं, वो खास करके ध्यान दीजिए कि आपको फाइबर्स बहुत लेना जरूरी है। फाइबर्स लेते रहेंगी तो नहीं। हमारे पास आप जो लेते हैं, फाइबर्स इंटेक करते हैं, हमारे एक अपने हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन में हमारे पास दो प्रोडक्ट आता है। एक प्रोडक्ट आता है हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक स्कूप 7 ग्राम का होता है, जिसमें 5 ग्राम आपको फाइबर मिलता है। इसको आप अगर सुबह शेक के साथ और इवनिंग शेक के साथ ब्रेकफास्ट के रूप में अगर आप इसको फाइबर लेते हैं, इंटेक लेते हैं 5 ग्राम और 5 ग्राम, तो 10 ग्राम आपको फाइबर जो है इजीली वे में मिल जाएगा। और इजीली वे में अगर आपको 10 ग्राम फाइबर मिलता है और 15 से 20 ग्राम फाइबर आप ग्रीन वेजिटेबल से जब आप लंच लेते हैं, तो उस समय आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का ये हमारा तो, इसमें आप सुबह शाम डेली अपने फाइबर के साथ एक स्कूप इसको आप डालिए। इसको आप अगर 15 दिन कंटिन्यूसली यूज कर लेते हैं, तो आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट आता है वो खुद आप शेयर करेंगे रिजल्ट, जब आपसे हम बात करेंगे। इसके साथ अगर किसी के पास अभी एक्टिव फाइबर कम्प्लेक्स नहीं आ रहा है, तो या फिर शेक में उसको डालने में किसी तरह से किसी दिन मिस हो गया, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है एक्टिवेटेड फाइबर टेबलेट का। ये हमारा लगभग 1 ग्राम का फाइबर देता है। इसको आप 3 टाइम्स ए डे, 3 टाइम्स टेबलेट्स के रूप में, जिसको किसी किसी को लिक्विड के रूप में लेने में दिक्कत होती है, तो वो टेबलेट्स के रूप में इसको आप ले सकते हैं। 3 ग्राम का फाइबर आपको बॉडी में मिलेगा। दूसरी चीज, आपका फाइबर इंटेक ऐसा नहीं, मैंने आज कहा कि आपको फाइबर इंटेक करना है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो आप क्या किए कि डायरेक्टली पूरा का पूरा फाइबर जो है एकदम कस के लेना शुरू कर दिए। तो फाइबर इंटेक का जो होता है डोज, वो आपको डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर देना है कि एक दिन में हम 50 ग्राम फाइबर ले लिए। ये आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। फिर आपको क्या होगा, अगर आप एक दिन में आप ज्यादा फाइबर इंटेक करेंगे, तो फिर आपको बार बार जो है टॉयलेट्स के तरफ मूव करना पड़ जाएगा। तो वो आपको नहीं करना, आपको इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। और ग्रेजुअली इंक्रीज करके अपने बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको इम्प्रूव करना है। अगर आप फाइबर का इंटेक करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बढ़िया हो जाएगा, तो आप जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन, उसके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, जो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं या प्रोटीन्स ले रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन आपका इंटेस्टाइन करेगा। जब एब्जॉर्प्शन करेगा तभी आपके ब्लड में वो आपको मिलेगा। नहीं तो आप एब्जॉर्प्शन जब नहीं करेगा, तो वो आपका जो है यूं का तो जो आपने लिया फूड आइटम, कार्बोस लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, मिनरल्स लिया, फूड्स लिया, वो आपका कोई यूज का नहीं रहेगा। वो ज्यों का तो चला जाएगा। आपने कहता आप कहते भी होंगे कि हम दवाई भी ले रहे हैं लेकिन उसका फायदा नहीं है। उसका रीजन यही होता है कि वो आपका एब्जॉर्प्शन बॉडी में होता नहीं है, वो यूं का तो निकल जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था फाइबर्स के बारे में। आप लोग फाइबर्स के बारे में अच्छी तरह से शायद जरूर समझे होंगे। और इसका अगर आप यूज करेंगे तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं आपका कंस्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपका लूज मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, अपना फाइबर का इंटेक लेंगे, और अपने बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और बॉडी का जो हेल्थ है। और इसका सबसे बड़ा रोल मैं एक और बताना भूल गया, ये वेट लॉस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसका वेट स्टक हो गया है, अगर आप फाइबर इंटेक लेते हैं तो वेट लॉस आपका फिर से कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। मतलब वेट लॉस, फैट लॉस इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब वेट लॉस का मतलब कंसेप्ट सीधा है फैट लॉस का।
वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोटीन का लॉस हो जाएगा या फिर आपका मसल्स का लॉस होगा। फैट लॉस का ये जो होता है सिस्टम को इंक्रीज करेगा। थैंक यू सर, आज का मेरी तरफ से टॉपिक इतना ही रहा सर। और थैंक यू आपको अगेन सर, आज का मौका देने के लिए। होप करते हैं सर लोगों को पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा सर। और थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। मेरा कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ लोग मन में डाउट रहता है, जैसे भी आपने बोला स्पेशली फीमेल्स के लिए जो आपने पिन किया, मैं इस जरूर बोलूंगा। तो धीरेन्द्र सर, जब आपने शुरुआत किया था तो उसके पहले आपको नॉलेज तो रही होगी फाइबर के बारे में, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप रहते हैं उसमें तो ऑलरेडी बहुत सारी आपके पास नॉलेज है, मैं पहले से आपको जानता हूँ। बट आप ऐड क्यों नहीं कर पा रहे थे अपने, ये रीजन थोड़ा था कि आप क्यों नहीं ऐड कर पा रहे थे अपने लाइफ स्टाइल की वजह से, कि आपका क्या ऐसा प्रॉब्लम था जिस वजह से आप फाइबर इनटेक नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा उसका रीजन बताइएगा। सर बहुत बढ़िया है सवाल सर। एक्चुअली नॉर्मल सर ये लोगों के साथ होता है। जानकारी तो सर सबके पास होती है कि हमको ये करना है। सुबह उठना है, मॉर्निंग में 5 बजे उठेंगे हम, फ्रेश बिल्कुल। होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और तो हम फिट रहेंगे। मालूम तो सर सबको होता है। बट सर एक फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर जो होता है ना सर, वो किसी चीज को सर पूरा करने के लिए, जब तक सर मैं इस क्लब से जुड़ा हुआ नहीं था तो वो मेरे में जीरो हो रहा था सर। जीरो का सर जो होता है सर, आपने एक पहले भी एग्जांपल दिया था सर, जब तक हम एक के आगे जीरो नहीं लगाएंगे तब तक हमारा 10 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 1000 नहीं होगा सर, 10,000 नहीं होगा। तो वो सर मेरे में कमी था। लोग इसको जीरो के रूप में मानते हैं, हम भी मानते थे सर। जानते तो सब कुछ थे सर, लेकिन उसको एक्ट नहीं कर पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे। जी। तो जैसे ही सर हम इस क्लब से जुड़े और सिस्टम को फॉलो किए सर, एक्सरसाइज फॉलो किए, आपने सर एक्टिवेट किया, तो हमारा वो सिस्टम एक सर एक ऐसा, मतलब कि सर वो हमारा जो 99 का जो चक्कर था और 100 नहीं हो रहा था, वो इस सिस्टम में आने के बाद सर वो 100 पूरा हुआ। तभी सर इसको हम कर पाए। जी। जानते तो हम बहुत कुछ थे सर, लेकिन कर नहीं पा रहे, एक्टिव बिल्कुल। नहीं हो पा रहे। चलो, लेट इट भी, कल करेंगे, अच्छा ठीक है अगले बार करेंगे, फिर 10 दिन के बाद करेंगे, 5 दिन के बाद। चलो अभी इतना बिजी सर जो लाइफ स्टाइल पब्लिक का है, हर एक लोग का लाइफ स्टाइल से भागम दौड़ी है कि किसी भी तरह इस एज में अर्न करो चाहे जो भी हो। तो उस चक्कर में लोग सर छोड़ देता है। चलो ठीक है छोड़ देते हैं। जब स्पेशल केस में, जब हमारे लेवल से ऊपर चला जाता है सर, डॉक्टर साहब के पास लोग पहुंच जाते हैं, उनको जब वो प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि आपको ये करना ही है, तब लास्ट में सर वो करता है कि चलो बिल्कुल। अब तो उपाय नहीं। जब तक सर ये एक्स फैक्टर नहीं था, इसी कारण से सर मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था। जानकारी मेरे पास थी लेकिन मैं नहीं कर पाता। उसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा सर, डॉक्टर साहब को भी और आपको, जिसको सर कि आपने, आप लोगों के कारण सर मैं इसको पूरा कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ चीजें मैं भी अब आपको बताना चाहूंगा, जैसे भी धीरेन्द्र सर ने बोला कि हमारी जो महिला शक्ति है ना, जो घर का किचन संभालती है, मैंने हमेशा बोलता हूं अगर आपका किचन स्वस्थ है ना, आपका पूरा फैमिली स्वस्थ रहेगा। हमारा जब किचन स्वस्थ नहीं रहता ना, तो हमारी पूरी फैमिली बीमार होने वाली होती है। तो अब आपको समझना, बहुत सारे लोग यहाँ पे धीरेन्द्र सर ने दो न्यूट्रिशन दिखाया, एक उन्होंने दिखाया एक्टिवेटेड फाइबर के टेबलेट, दूसरा एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स दिखाया। आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग ऐड करना। बहुत सारे लोग जिनका बजट नहीं बनेगा, तो आप एक्टिवेटेड फाइबर के टेबलेट ऐड कर लीजिए, दिन में 3 बार टेबलेट लेनी है। दूसरा, जिनका डाइजेशन सिस्टम खराब है, वो अगर लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत हो, तो आप उसके साथ फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड कर लीजिए, उसका 2 स्कूप लेना है पूरे दिन में, एक सुबह शेक में, एक रात के शेक में। अब जो सबसे अहम, जो सर ने शुरू में बोला था कि आपका जब डाइजेशन सिस्टम खराब होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आपकी? कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की प्रॉब्लम, और पूरा जो आपको सिस्टम होता है खाने पीने का प्रक्रिया पूरी गड़बड़ हो जाती है। आप इमेजिन करिएगा हिंदुस्तान में इसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, सर अब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लोग बात करने में शर्माते हैं, डरते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बढ़िया है, अगर आपके पेट का इंजन सही है, तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। जैसे आप अपनी गाड़ी की ऑयलिंग अच्छी करवाते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं, ग्रीसिंग करवाते हैं, वैसे अपनी बॉडी को जो ख्याल रखिए ना आप लोग। अगर आपकी बॉडी की सर्विसिंग अच्छी नहीं है, बॉडी सही तरीके से खाना पीना नहीं दे रहे हैं, बॉडी में सही तरीके से चिकनाहट अंदर नहीं है, तो कैसे होगा? और धीरे धीरे वो बड़ा बीमारी का रूप ले लेती है, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल डिसीज डायबिटिक हो जाए, या आपको धीरे धीरे थायराइड हो जाए, या आपको धीरे धीरे आपको जो हार्ट की रिस्क प्रॉब्लम बढ़ती है, वो सब कुछ होने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ आपके लाइफ स्टाइल की वजह से। तो जितने लोग ये परिवार में थे, हमारे ज्वाइन थे, आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा डाइजेस्टिव बारे में, समझ में आया ना? और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर में चीज अप्लाई करना शुरू करिए। धीरेन्द्र सर ने आपको बता दिया है कि आपको खीरा खाना है, उससे कि आपको पानी भी मिल जाएगा, ठीक है? उसके साथ आपको सेब भी खाना। बट हमारे अभी क्या हो चुका है, हमारे हिंदुस्तान कल्चर
कि हम जो मिडिल क्लास फैमिली थी ना, जब से हम होटल में जाना शुरू किए ना, होटल में खाना खाना शुरू किया ना, हम ना सीख गए खीरा छील के खाना है, सेब छील के खाना है। सबसे गलत अब हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। मॉडर्निटी दिखाने चक्कर में, मॉडर्न गिरी दिखाने के चक्कर में हम अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। खीरा कभी छील के नहीं खाई, सेब कभी छील के नहीं खाई, अमरूद कभी छील के नहीं खाई। ये चीजें ऐसी जिनमें आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलता है। कुछ बोलना चाहते हैं धीरेन्द्र सर आप? सर जी। सर मैं ये कह रहा था सर, देखिए सर, किसी भी चीज का कंपनसेशन होता है सर। अगर आपने, किसी ने, कभी कभार जैसे सर हम लोग चीटिंग करते हैं, किसी ने कर लिया, आपने खा लिया, जो चिकन मटन खाते हैं, या फिर आपने स्नैक्स ले लिया, बाजार का ले लिया, तो अगर आपने किसी दिन चीटिंग कर लिया है तो उसको कंपनसेट करिए। कंपनसेट करने के लिए उस दिन आपको फाइबर इंटेक तो 100% चाहिए। आपको फाइबर इंटेक अगर आप नहीं लेते हैं तो वो आपका जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम को 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। डेफिनेटली। तो उस टाइम में आपको, अगर आपने चीटिंग कर ली, चीटिंग करने के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ सर कि कोई चीटिंग करे, बट सर बाय नेचर आदमी चीटिंग करता है। बाजार गया तो कुछ न कुछ कर लिया, कुछ न कुछ कर लिया। तो उसके बाद आप घर आकर के सबसे पहले ये सोचिए कि हमने आज चीटिंग कर लिया, तो फाइबर को कैसे हम रेगुलेट करें ताकि वो हमारा चीटिंग को कंपनसेट कर दे। आपने कैलोरी ज्यादा ले लिया, तो घर आकर के कैलोरी को कैसे आप मैनेज करें। अगर आप ये दो चीज नहीं करेंगे ना, तो आप देख लीजिए आपका जो फाइबर है ना, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर लेवल दोनों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आप अगर इस चीज को नहीं लेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज करता चला जाएगा। और सर ने जैसे कहा, लाइफ स्टाइल डिजीज जो है वो आना शुरू हो जाएगा। डेफिनेट। डायबिटीज आएगी, थायराइड आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप ये डिजीज जो है, ये कैंसर कैंसर नहीं है, ये डिजीज लाइफ स्टाइल से है। ये आपके लाइफ से है, आप क्या खा रहे हैं और कितने देर एक्सरसाइज कर रहे हैं पर डे। इसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत वाइटल चीज था, वाटर इनटेक। फाइबर के साथ में आपको वाटर इनटेक पर डे करना है 20 kg पर लीटर, 1 लीटर आपको लेना ही लेना है। बिल्कुल। फाइबर इंटेक, आपको फाइबर इंटेक के साथ में वाटर इंटेक करना है। अगर आप फाइबर के साथ में वाटर नहीं लेते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको फाइबर भी लेना है, वाटर भी लेना है, दोनों चीज आपको कंटिन्यू रखना है बैलेंस अमाउंट में, ताकि आपका ये रिजल्ट अच्छा आ जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां धीरेन्द्र सर के लिए, आज का लाजवाब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कवर करने के लिए। और लास्ट में जाते जाते एक चीज मैं और आपको कवर करूंगा। एक के बिना ना सारे जीरो अधूरे हैं। आप कितना भी जीरो लिख दीजिए अपने कॉपी में, या किसी भी चेक में लिख दीजिए, अपने ब्लैंक चेक में जीरो जीरो, आपको बैंक मैनेजर एक पैसा निकाल के नहीं देगा जब तक उसके आगे कोई एक लेटर नहीं लगाएंगे। वैसे आपकी जिंदगी में सेहत का भी कुछ है रोल है। अगर आपकी सेहत अच्छी है ना, तो आप पैसा भी कमाएंगे, परिवार के साथ सही टाइम भी बिताएंगे, अपना सही सारा काम भी करेंगे, धंधे में टाइम दे, हर जगह आप टाइम दे पाएंगे। बट अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो समझना है, सेहत उस एक के जैसे है जो आगे के जीरो की ना क्या बढ़ा देती है, क्या बढ़ा देता है, इज्जत बढ़ा देता है, सम्मान बढ़ा देता है। वैसे सेहत भी है। तो चलिए जी, और अब भी हम लोग बड़े शेक ब्रेक लेते हैं।